सो हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ट्रिक के बारे में। तो देखिए, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत यूज कर लिया, घिसे पिटे आपने फॉर्मूलाज बहुत अप्लाई कर लिए, बहुत सारे आपने ऐसे ऐसे ट्रिक्स लगा लिए जो पुराने टाइम से आप लगा रहे हो। लेकिन आज हम बात करेंगे ABCD मेथड के बारे में, ठीक है। और ये ऐसा मेथड है, अगर आपने इसको यूज कर लिया तो आप कभी भी बैलेंसिंग करते टाइम कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो देखिए, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम सीधा बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले मेरा आपको चैलेंज है कि आप पहले इस मेथड से इसको सोल्व करके देखो। अगर नहीं होता तो मेरे समझाने के बाद करके देखो, कोई भी रिएक्शन आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए, पहला स्टेप है अपना क्या कि हमें कोई भी रिएक्शन लिखना है, हमें पता होना चाहिए। तो ये मेरा कोई भी रिएक्शन है, ठीक है। NH3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा, मेरा प्रोडक्ट आए NO+H2O। अब आपको देखना है कि ABCD क्या है, मेरे कोफिशिएंट है, मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता, मुझे क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। इतना क्लियर है। दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड में किस किस ने पार्टिसिपेट किया है। तो किस किस ने, आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और आपका नाइट्रोजन के साथ कौन सा कोफिशिएंट ऐड है, A। और इधर नाइट्रोजन के साथ आपका कौन सा कोफिशिएंट ऐड है, C। यानी कि मेरा A किसके इक्वल्स है, C के। यहाँ पर भी A की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, C की भी नहीं पता, बट N की वैल्यू क्या है, दोनों तरफ सेम है। अगला देखिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्वांटिटी में कितना है, 3। और कोफिशिएंट मैंने क्या यूज किया है, A। यानी कि 3A मेरा किसके इक्वल रहेगा, इधर देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या है, मेरा कितनी वैल्यू है, 2। और साथ में कोफिशिएंट कौन सा है, D। यानी कि मेरा 3A किसके इक्वल है, यहाँ पर 2D के। सेम मैं ऑक्सीजन के लिए देखती हूँ, यानी कि मेरा 2B किसके इक्वल है, यहाँ एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तो यानी कि C+D। इतना क्लियर हुआ। अब मुझे अज्यूम करना है, क्या कोई भी कोफिशिएंट उठा लेना है ABCD में से और उसकी वैल्यू को मेरे को अज्यूम करना है। तो मैंने अज्यूम कर लिया क्या, लेट A इक्वल्स टू 2। अगर मेरा A इक्वल्स टू 2 है, देन ऑटोमेटिकली C मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। क्लियर हुआ। अब इस वैल्यू में मैं वैल्यू पुट करती हूँ किसकी, A की वैल्यू मैंने क्या माना हुआ है यहाँ पर, 2। यानी कि 3A, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू किसके, 2D के। तो यहां से मैंने D की वैल्यू कितना ऑब्टेन कर लिया, 3। अब इधर इक्वल्स टू 2+3 किया, ठीक है। अब 2 भी मेरा किसके इक्वल्स आएगा, 5 के। सो मेरा B की वैल्यू कितना आ जाएगा, सो मेरा B का वैल्यू मेरे को कितना ऑब्टेन हुआ है, 5/2। क्लियर हुआ। अब आपको पता है कि हमें फ्रिक्शन को रिमूव करना पड़ेगा। अगर मेरे को फ्रिक्शन को रिमूव करना है तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को जो वोल इक्वेशन है, मेरी जितनी भी मेरी इक्वेशन आई है उसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 2 मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगी, यानी कि मैं दोनों तरफ इक्वेशन के क्या करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। उससे मेरा क्या होगा, फ्रिक्शन वहां से गायब हो जाएगा और मेरा A की वैल्यू मेरे को कितना मिल जाएगा, 4। क्योंकि A मेरा पहले कितना है, 2, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब B मेरा कितना हो जाएगा, 5/2 है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, सिर्फ 5। C की वैल्यू मेरी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करने भी कितना हो जाएगा, 4। एंड D की वैल्यू 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा कितना हो जाएगा, 6। अब जहां पर भी ABCD आपने लिखा था वहां पर क्या करो,